अपना अगला स्टेप गुना को हम लोग जानेंगे। चलिए, तो क्या है, बार बार जोड़कर गुना करना। जैसे देखिए यहाँ 2 है, एक खाने में 2 है, दूसरे खाने में भी 2 है, तीसरे खाने में भी 2 है, तो इसको जोड़िए तो 6 आएगा। तो 2 3 बार, कितना बार दोस्तों, 3 बार, यानी 2 तिया 6। क्लियर। 2 तिया 6 को 2 गुना 3 बराबर 6 पढ़ते हैं। प्रत्येक स्थिति में पैर को गिन कर लिखें। देखिए, जोड़ का रूप है, समूह का रूप है, गुना का रूप है, टोटल कुल है। देखिए कितना पैर है, एक में कितना पैर है, 2 पैर है, दूसरे में 2 पैर है, 2 2 4, 2 बार, तो 2 गुना 2 4। क्लियर हो गई है, यही स्टेप है। एक टेबल में देखिए कितना पैर है, 3 3 3 3। देखिए 1 2 3 4, यानी 4 है 3 बार, 3 बार है ना, 3 4 बार है, तो 3 चौका 12 दोस्तों। ठीक है। एक टेबल में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, एक टेबल में 4 पैर, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20। देखिए 4 5 बार है ना, 4 5 बार, यानी 4 पचे दोस्तों 20। इस प्रकार से हम लोग गुना, बार बार जोड़ने की क्रिया को गुना कहते हैं, करते हैं। देखिए ये मकड़ा में देखिए कितना है, 6 पैर है, 3 इधर है 3 इधर है, तो कितना है, 3 बार है, तो 6 3 बार, 6 3 बार, 6 तिया 18। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए किसी संख्या को बार बार जोड़ने की क्रिया को गुना करना कहते हैं। गुना का संकेत इस प्रकार होता है। ठीक है, क्लियर हो गए। चलिए अब हम लोग खाली स्थानों को भरेंगे दोस्तों। एक खाने में कितने हैं, 4 है, तो 4 तिया 12। देखिए 4 4 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, यहाँ 12 लिखेंगे। 4 गुना 3 यानी कि 12। ठीक है, 4 गुना 3 4 तिया 12। इसी प्रकार से हम लोग अब अगला स्टेप को देख करके सीख लिए हैं, इसी को सेम टू सेम बनाएंगे। 6 6 6 6 जोड़ने के बाद क्या जाएगा, 6 चक 24, 24 लिखेंगे। यहाँ 6 लिखेंगे, और यहाँ कितना बार था, 4 लिखेंगे। 6 चौक 24, कोई दिक्कत नहीं। कितना है, 6 गुना 4, 6 गुना 4, 6 चक 24। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलिए अब इसको अब आप होमवर्क में लीजिए, क्योंकि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या पॉज करके वीडियो को ले करके बना लीजिए। सेम टू सेम यही है, बिल्कुल आसान है दोस्तों। हम थोड़ा देर वीडियो को रोक देते हैं, आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। बार बार जोड़कर गुना करें और खाली स्थानों को भरें। ठीक है, 2 चौका, देखिए 2 को 4 बार लिखा गया, 2 चौकी 8 हो गया। 2 छक, देखिए 6 बार लिखा गया, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 एकम, देखिए 5 है तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना है। 3 चौक, इसमें 3 3 3 3 जोड़ देना है, यहाँ 12 करना है। ठीक, देखिए इसको 3 पचे 15। देखिए 3 को 5 बार लिखा गया है, तो 3 पचे 15, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम इसको अब आप करिएगा। 4 दूना 8, तो 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 2 ही बार था ना, तो हम लोग को ये 2 ज्यादा लिख दिए, इसको ध्यान नहीं देना है। तो 4 दूना 8 हो जाएगा इसको। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से करना है। हमने ऐसा करके दिया क्योंकि आप भी कर सकते थे, तो कभी कभी मिस्टेक होता है, तो मिस्टेक को नहीं करना है। जितना बार रहेगा उतना बार लिख देना है। ठीक है, इसको आप होमवर्क में आप ले लीजिए अब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिएगा। क्योंकि एक स्टेप जैसे 9 3 बार है, तो 9 जोड़ 9 जोड़ 9, तो नोतिया कितना हो जाएगा, 27। 3 बार था तो 3 बार में नोतिया 27 हो गया। इस प्रकार से चलिए अब ये सब होमवर्क में आपको करना था, कर लीजिए, हो जाएगा।
अब गुणन के गुण धर्म को हम लोग जानेंगे। देखिए 4 पचे, देखिए 4 के 4 पचे है तो 20 हो गया। 5 चौका, तो 5 के 4 बार है तो 5 चौका 20 हो गया। यहाँ देखिए 4 गुने 5 यानी 5 गुने 4, दोनों को सेम टू सेम आंसर आ गया। 4 पचे 20 ही आ गया। देखिए ठीक है ना। इस प्रकार से याद रखें, 4 गुने 5 या 5 गुने 4 बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? 20 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पचे, देखिए 6 पचे 30, 5 छौका 30। देखिए सेम टू सेम वही चीज, यहाँ 6 पचे 30 या 5 छक्का 30, सेम टू सेम वही है। 6 पचे 30 या 5 छक्का 30, गुणन तथ्य यही क्लियर है। जितना रहेगा, आगे रहे पीछे रहे अंक, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम टू सेम वही रहेगा। खाली स्थानों को भरेंगे। 4 तिया दोस्तों 12 हो जाएगा, और 3 चौका दोस्तों 12 हो जाएगा। 8 तिया 24 हो जाएगा, और 3 अठे दोस्तों 24 हो जाएगा। सेम टू सेम यही, आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा। आगे पीछे अंक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 पचे 35, सेम टू सेम दोस्तों। 7 छक 42, 6 सत्ते 42, 9 चौक 36 और 4 नमा 36, सेम टू सेम यही है, कोई दिक्कत नहीं। संख्या रेखा की सहायता से गुना करना है दोस्तों। देखिए 2, देखिए 2 5 बार किया गया। देखिए यहाँ से आया 2, फिर यहाँ से आया 2 यानी 1 2 है ना। इस प्रकार से 2 पचे 10 हो जाएगा, यहाँ तक आगे 10 तक, कोई दिक्कत नहीं। खाली स्थानों को भरना है। 3 है तो 3 कितना बार किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। देखिए कि नहीं, 1 2 3 4 हुआ ना, 4, 3 का 4 बार, तो यहाँ कितना गया? 12 हो जाएगा। सेम टू सेम है। 4 दूना, यहाँ 4 दूना देखिए 8 हो गया। आप कर सकते हैं, 4 दूना देखिए 8 पर है ना। इसी प्रकार से यहाँ कितना है? 2, यहाँ 2 है, कितना बार किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 लिख दीजिए। 2 सत्ते 14 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत है ही नहीं। 5 दूना, 5 गुना 2 को संख्या रेखा की सहायता से दिखाएं, तो यहाँ से डायरेक्ट उठिए 5 पर जाइए, फिर यहाँ से आइए 2 यानी 2 बार, 5 दूना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 10 पर जाइए, यहाँ पर हो गया संख्या रेखा की सहायता पर, क्लियर होगी। 5 दूना 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका ओके रहेगा। फिर इसी प्रकार से आप देखिए 1 से 5 तक की गुणांक सारणी पहाड़ा, तो इसको पढ़ सकते हैं। 1 एकम 1, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, 1 पचे 5, 1 छके 6, 1 सते 7, 1 सटे 1 अठे 8, 1 नवा 9, 1 देह के 10। इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठी 16, 2 नमा 18, 2 देह के 20। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 से 15, 3 चौक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, 3 नमा 27, 3 देह 30। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32, 4 नमा 36, 4 देह 40। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 30, 5 सते 35, 5 अठे 40, 5 नमा 45, 5 देह 50। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम चलिए, इस प्रकार से हम लोग गुना तो देख लिए, गुना का जो रूप था पहाड़ा में उसको देख लिए। अब हम लोग 0 से 0 से गुना करेंगे। देखिए 0 0 0 जोड़ 0 क्या आएगा? 0 आएगा। 0 3 बार 0 आएगा। 0 3 बार कितना आएगा? 0। 3 बार 3 शून्य बार, 3 शून्य जो बार आता है, यानी 3 बार रहे कितने शून्य, चाहे 10 बार रहे चाहे 20 बार रहे, 3 गुना 0 0 ही आएगा। 0 से अंक को कोई भी गुना करिएगा 0 ही आंसर आएगा। 3 गुना 0 करिए, आंसर 0 आएगा। इस प्रकार से किसी भी संख्या को 1 से 0 गुना कीजिए, 0 आएगा आंसर, 0 एकदम। या 0 से 1 का गुना कीजिए,
तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। एकदम कंफ्यूज नहीं होइएगा, 0 से किसी को भी संख्या में गुना कीजिएगा 0 ही आंसर आएगा। चलिए ठीक है, अब खाली स्थानों को भरेंगे। तो 4 गुना 0 तो 0 आंसर, 3 गुना 0 तो 0 आंसर, 8 गुना 0 तो 0 आंसर। ठीक है, 0 में 5 से गुना तो 0 आंसर। ठीक है, 0 में 2 से गुना तो 0 आंसर, 0 में 4 से गुना तो 0 आंसर, 2 गुना 0 0, 0 गुना 3 0, 6 गुना 0 0। एकदम आप आसानी से हर स्टेप को समझ सकते हैं। किसी संख्या और शून्य का गुणनफल शून्य ही होता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा समय कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 6 का पहाड़ा को समझते हैं। 6 एकम, एक खाना में 6 तो 6 एकम 6, कोई दिक्कत नहीं। इसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 14 के 7। अब 7 को पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, सेम टू सेम है। 7 एकम 7, देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 49, 7 अठी 56, 7 नमा 63, 7 हैं के 70 दोस्तों। चलिए अब 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 चौका 48, 8 सते 56, 8 अठी 64, 8 नमा 72, 8 दें के 80 दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। चलिए अब 9 का हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सती 63, 9 अठी 72, 9 नमा 81, 9 दहें के 90। चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग 10 का पहाड़ा भी पढ़ लेते हैं। 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, 10 सते 70, 10 अठे 80, 10 नमा 90, 10 दहें के दोस्तों 100। बिल्कुल एक खाने में 10 था और 10 खाने में 100 हो गए मिला करके। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, गुना कर खाली स्थानों को भरेंगे। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 1 चौके 4, 4 एकम 4, 8 अठी 64। ठीक है, 5 तिया 15। गुना जो था उसी को आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल ये सब बन जाएगा आराम से। 6 पचे 30। चलिए हो गया ना क्लियर। अब देखिए 6 छक 36, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 चक 24। ठीक है, 9 दूना 18, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूना 14। चलिए इसको अब आप होमवर्क में लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल आसान था। आप कीजिए यहाँ से यहाँ तक होमवर्क में लीजिए, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक करके ले लीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका होमवर्क रहा। अब गुना करें, सीधा में करेंगे। 3 पचे 15, 2 अठे 16, छोटा वाला बॉक्स 4 तिया 12। ठीक है, 2 चौका 8। ठीक है, ये गुना का चिन्ह है। 1 चौका 4, 3 दूना 6, कोई दिक्कत है। 1 सते 7, 3 तिया 9, 2 पचे 10, कोई दिक्कत नहीं है। 9 सते 63, कोई दिक्कत नहीं। 8 चौक 32, 6 छक 36। ठीक है, 5 सते 35, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अट्ठे 8 छक 48, 6 अठे 48, कोई दिक्कत है। 2 में 0 0, 7 में 0 0, गुना करें 4 में 0 में 4 0, 0 में 0 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग यहाँ तक सीख गए दोस्तों, खाली स्थानों को भरेंगे। अब यहाँ देखिए 12 है, यहाँ 4 है, तो क्या आ जाएगा? 4 तिया 12। यहाँ 30 है तो यहाँ 6, तो 6 पचे 30। ठीक है, और यहाँ क्या 32 है, तो 8 चौक 32, 8 में 4 से गुना कीजिए 32 हो जाएगा। ठीक है, 15 है तो 5 तिया 15, 4 चौक 16, 7 पचे 35। इस प्रकार से आप चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, आराम से कर लीजिएगा दोस्तों। करिएगा तभी तो होगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको होमवर्क में लीजिए। चलिए पूरा नीचे तक को होमवर्क में लीजिए,
आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। करिए तो होगा, हमने स्टेप को आपको बता दिया, आप करिए, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं दोस्तों, कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ गुना करके खाली स्थानों को भरेंगे। इस गुना का तरीका देखिए, ये देखिए इधर 1 2 3, 1 2 3, सीधा सीधी तिरछा तिरछी का कहने का मतलब यही होता है। देखिए एक का एक से, देखिए एक का एक से गुना हुआ तो बराबर एक आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो एक का एक से गुना किया तो एक आंसर आया। उसी प्रकार से दो का हो जाएगा गुना, एक का गुना दो से तो एक दूना दो, फिर एक का गुना तीन से तो एक गुना तीन आंसर आ गया। फिर ये देखिए यहाँ दो का गुना एक से हुआ तो हो गया ना दो आंसर। फिर देखिए दो का गुना दो से हुआ तो दो दूना चार आंसर। फिर दो का गुना तीन से हुआ तो दो तिया छः। तीन को गुना एक से हुआ तो तीन आंसर। तीन का गुना दो से हुआ तो तीन दूना छः आंसर। तीन को गुना तीन से हुआ तो तीन तिया नौ आंसर। इस प्रकार से आप इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, होमवर्क में लेके इसको बनाइए, इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने अभी ऊपर सीखा सेम टू सेम करिए आप। गुना का सारणी यही है, इधर नीचे में आएगा एक से लेकर के जहाँ तक आप रख सकते हैं 10 तक है इधर, इधर भी आएगा एक से लेकर के 0 से लेकर के कहाँ तक, जहाँ तक आप रख सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं। यहाँ 0 से उठा, 0 से इधर भी उठ सकता है, सेम टू सेम, यानी तिरछा तिरछी कीजिए, गुना हो जाएगा। 0 में हमेशा 0 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, 0 में 1 से गुना कीजिएगा 0 आएगा, 0 में जिससे भी गुना कीजिएगा 0 आएगा, 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1 आएगा, 2 से 2 में गुना कीजिएगा 4 आएगा। जिसको साथ जिसको करना है गुना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तिरछा का है। 10 से गुना करना है, देखिए 1 दहाई यानी 1 गुना 10, 1 दहाई यानी 10 आंसर, 2 दहाई यानी 20 आंसर। इसी प्रकार से 3 दहाई 30, 4 दहाई 40, 5 दहाई 50, 6 दहाई 60, 7 दहाई 70, 8 दहाई 80, 9 दहाई 90, 10 दहाई के 100। दहाई का अंक की संख्या से गुना, 1 दहाई गुने 4 तो 4 दहाई 40, 5 दहाई गुने 3 तो 15, क्या हो जाएगा 15 दहाई हो गया, 5 या 15 हुआ ना तो 150 हो गया। 4 दहाई या गुना 2 तो 4 दूना 8 तो 8 दहाई यानी 80। इसी प्रकार से कर सकते, गुना करके खाली स्थानों को भरें। 5 दहाई तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दहाई गुने 4 तो 5 चौका 20 दहाई है ना, तो 20 दहाई कितना आएगा, 20 दहाई के 200 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको बना लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करिए आप, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं। एक अंक की संख्या से गुना बिना हासिल के, 12 को 3 से गुना करें, 12 तिया कितना आ जाता है 36 हो जाएगा। देखिए 12 है और 3 से गुना है तो 3 दूना 6 हो गया और 3 कम 3 हो गया, यानी बारी बारी से दोनों में कर देना, तो 1 गुना 3 और 2 तिया 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया विधि 2 इकाई गुने 3 बराबर 6, 2 तिया 6 आंसर हो गया। 1 दहाई गुने 3, 3 दहाई यानी 30 हो गया, 30 6 36 हो गया। स्टेप बाय स्टेप क्रिया विधि को भी आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, इसको आप समझ लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके, बिल्कुल आसान है, करिएगा तभी होगा दोस्तों, नहीं करिएगा तो कभी कुछ नहीं होगा। गुना करें 23 में 2 से गुना करना है, इसको क्रिया विधि को भी समझिए आप, वीडियो को अच्छा से रोक करके आसानी से पढ़िए, एकदम बिल्कुल शांति से समझिए, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों, घबराइए नहीं, आराम से करिए, हो जाएगा। नहीं देखिएगा तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा दोस्तों, तभी तो हो पाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ अब देखते हैं दोस्तों कि अब जो है ये जो गुना जो अभी हम लोग देखे, इसको अब आप लोग होमवर्क में ले सकते हैं, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए कहने का मतलब 5 तिया 15, बाकी एक जो आया इसके ऊपर आ गया, 3 दूना 6 और 1 7, इस तरह से आप होमवर्क में लेकर के बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सब आप होमवर्क में लीजिए, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बिल्कुल आसान है, बहुत मजा आ जाएगा बनाने में। अब हासिल के साथ एक अंक की संख्या से गुना करना है, 100 से अधिक हो,
जब गुणनफल 100 से अधिक, जैसे 34 को 4 से गुना, देखिए 34 है ना, 4 से, तो 4 चौक 16 के 6, बाकी 1 आ गया, 4 तिया 12 और 1 इसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे 1 इसको जोड़ देंगे तो 13 हो गया। यही सेम टू सेम स्टेप क्रिया को जो आपको बताया गया है, आप आसानी से इसको रोक करके समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, आप अच्छा समझिए। देखिए 16 है और 120 कैसे हुआ, तो इसको गुना करने के बाद हुआ, 4 चौक देखिए 16 हो गया पहला स्टेप में, फिर 4 तिया 12 हो गया, बाकी इसके सामने कुछ नहीं तो 0 हो जाता है, इसको जोड़ देने के बाद ये 6 2 1 3 और 1 भी, यही स्टेप है, बिल्कुल आप आसान से समझ सकते हैं। सेम टू सेम यही स्टेप आपको नीचे में मिलेगा, इसी का नियम है। आप आसानी से वीडियो को रोक करके देख लीजिए या पॉज करके स्क्रीनशॉट करके आप लिख लीजिए, आपको काम देगा आगे। चलिए ठीक है, अब गुना करेंगे इसी सेम टू सेम प्रक्रिया को अपनाते हुए। 5 चौक 20 के 0, बाकी गया इधर 2, 4 पचे 20 और 2 22 हो गया। चलिए इसी प्रकार से आपको सबको बनाना है। चलिए इसको होमवर्क में ले लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सभी को आप लिख करके रोक करके ले लीजिए वीडियो को, सब बिल्कुल आसान है। देखिए 7 49 के 9 हो गया, बाकी 4 यहाँ आ जाएगा, 7 चौक 28 और 4 32 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आपको 3 अंकों की संख्याओं का 1 अंक की गुना से 1 अंक की संख्या से गुना करना है बिना हासिल के। देखिए 3 अंक की संख्या ऊपर में हो गया, 1 अंक से गुना 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको पूरा अच्छा से क्रिया को समझ लीजिए, सब स्पष्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान है, सभी क्रिया को आप समझ सकते हैं। चलिए 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से आप कर सकते हैं। 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुना करना हासिल के साथ है। हासिल के साथ देखिए 4 चौक 16 के 6 हो गया, बाकी 1 हासिल बलग में आ गया, 4 तिया 12 1 13 के 3 हो गया, जोड़ दिया गया, 4 दूना 8 1 9 हो गया, यही हासिल है जो जुट रहा बलग में। ठीक है, इसको आप क्रिया विधि को समझ लीजिए कि यही सब क्रिया विधि को जब तक आप देख करके नहीं सीखिएगा तब गुण आपका क्लियर नहीं होगा। हमको विश्वास है कि आपको इस एक वीडियो में ही पूरा गुण आप सीख जाइएगा। चलिए नेक्स्ट को गुना करें। 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, बाकी हासिल 1 गया, 4 दूना 14 1 15 के 5 हो जाएगा, फिर हासिल 1 आ गया, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से सबको आप बना सकते हैं। चलिए इसको भी बनाइए, ये सब होमवर्क में ही लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से होमवर्क में लीजिए, सभी को आप कर सकते हैं। जब तक नहीं कीजिएगा नहीं होगा। 2 अंकों की संख्या को दहाई से गुना करना है, सभी स्टेप को आप समझ सकते हैं। 26 गुना 30 को, 26 गुना 30 को देखिए 26 तिया दहाई, 3 दहाई हो गया है, देखिए 78 हो गया, 26 तिया 78 हो गया। ठीक है, 26 तिया 78, डायरेक्ट यहाँ 3 दहाई था तो इसलिए हो गया 78, 70 प्लस 8 दहाई है ना, इस पर 70 7 गुने 10 70 हो गया, 8 दहाई यानी 780 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। क्रिया विधि को आप भी ला करके देख सकते हैं, जो कहता है इसको पूरा कर लीजिए, आसानी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके लीजिए। 0 में 7 से गुना करें या 0 से 7 से गुना करें, 0 ही आएगा, फिर 0 ही आएगा। इस स्टेप से आप कर सकते हैं। 7 पचे 35 के 5 एक स्टेप छोड़ करके लिखिए, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा। अब बाकी के आप जोड़ दीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। इस प्रकार से आप बनाइए, पूरा ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, आप आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट गुना के करें। देखिए 6 सत्ते 42 के 2, बाकी 4 हो गया, 6 सत्ते 42 और 4 46। इस प्रकार से आप कर सकते हैं सभी को, इसको भी आप होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कर लीजिएगा। 4 एकम 4,
जीरो में 4 से गुना तो जीरो, 4 दूना 8। बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए, सब होमवर्क में लीजिए। अब गुना से संबंध दैनिक जीवन की समस्याएं को देखते हैं। एक विद्यालय को 4 बस है, 4 बस है, प्रत्येक बस से 55 बच्चे विद्यालय आते हैं। बस में कुल कितने बच्चे विद्यालय आते हैं, तब 55 ऊपर में दे देंगे, 4 पचे 20 के जीरो, बाकी 2 हासिल हो गया, 4 पचे 20, 2 22 हो गया, 220 बच्चे आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक पैकेट में 72 टॉफियां, कितने दोस्तों, 72 टॉफियां है। 8 पैकेट में कुल कितनी टॉफियां होगी, तो 8 से गुना कर दो, 8 दूना 16 के 6 हो गया, 8 7 56 और 1 57। कोई दिक्कत है ही नहीं दोस्तों, 57 टॉफियां हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है, आप आसानी से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए, बना लीजिए, बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम लोग जांच पत्र को देखते हैं। जांच पत्र खाली स्थानों को भरेंगे। 2 चौका, देखिए 2 चौका 8 हो जाएगा आंसर दोस्तों। 6 पाँचे, देखिए 6 पाँचे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा आंसर। इसे 7 तिया 3 सत्य, उतने ही बराबर आंसर आ जाएगा, 21 आ जाएगा आंसर। 4 दूना, देखिए 4 दूना 8 है, 9 पचे 45 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। 5 में 0 से गुना कीजिएगा, 0 आंसर आएगा। 5 में 6 से गुना कीजिएगा, 5 छका 30 हो जाएगा। 6 सते 42 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा आंसर। 5 चौके 20 हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से 3 दूना 6, 2 एकम 2 आंसर हो जाएगा। 2 चौका 8, 2 चौका 8 हो जाएगा आंसर। 6 दूना 12 के 2, 6 एकम 6 1 7 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। 5 तिया 15 के 5, 3 सते 21 और 1 22 के 2, फिर यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ गया था 1, तो देखिए 3 सते 21, 1 22 के 2 हो गया, बाकी 2 3 एकम 3, 2 5 हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1, 6 18 1 1 19 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए, बिना समय गवाए हम लोग अब शुरू करते हैं। भाग, देखिए क्या है, ये है पिताजी। 6 टोपियों के साथ पिताजी एक डब्बे में दिख रहे हैं। यहाँ 2 पुत्र हैं, एक पुत्र दूसरा पुत्र। ठीक है, पिताजी अपने 6 टोपियों को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांटते हैं। देखिए यहाँ 3 टॉफी दिए हैं और यहाँ 3 टॉफी दिए हैं, तो क्या हो गया, यहाँ देखिए 2 है, 2 पुत्र हैं, 6 टोफियां था, तो 2 से 3 में भाग लगाया गया। कैसे, ऐसे 2 से ऐसे 6 में। ठीक है, 2 से 6 में भाग लगाएं तो आंसर कितना जाएगा, इसका पहाड़ा पढ़ा जाएगा कि 6 से आगे नहीं जाए। 2 तिया 6, कितना बार में कट गया, 3 बार में कट गया, इसको घटा दीजिए, कट करके आंसर यानी 0। ठीक है, तो ये ही 3 टॉफियां बटा, प्रत्येक पुत्र को कितना टॉफी मिला दोस्तों, 3 टॉफी मिला। क्लियर है, यहाँ पे देखिए 1 टॉफी 2 टॉफी 3 टॉफी, 1 टॉफी 2 टॉफी 3 टॉफी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से प्रत्येक पुत्र को 3 टॉफियां मिलती है। 3 जोड़ 3 6, 3 गुना 2 6, 2 भागे 6 3, यानी प्रत्येक को 1। इस तरह से देखिए, इस तरह से बराबर बराबर बांटने को भाग देना कहते हैं। भाग का संकेत चिन्ह देखिए, भाग का संकेत इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। तो 6 में भागा 2 से दिया गया तो आंसर आया 3। प्रत्येक पुत्र को 1, 3 टॉफी मिला है को हम 6 भाग 2 बराबर 3 पढ़ते हैं, जैसा कि आपने यहाँ ऊपर पूरा प्रक्रिया को देखकर जाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग दूसरा स्टेप को देखते हैं। भाग बराबर बांटने के रूप में देखिए यहाँ कितना है, 8 है। 8
कद्दू, पंपकिन, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बॉक्स में 4 है, दूसरे में भी 4 है, ठीक है। तो 2 से भाग लगा दिया गया 8 में, तो कितना आ गया 4। क्लियर हो गया, यानी प्रत्येक बॉक्स में 4 कद्दू, प्रत्येक बॉक्स में 4 कद्दू। इसी प्रकार से देखिए यहाँ 6, इसको संतरा पढ़िए, 6 संतरा है, तो 2 एक बॉक्स में, 2 एक बॉक्स में, 2 एक बॉक्स में, तो यानी 6 में 3 से भाग लगा दिया गया तो 2, प्रत्येक बॉक्स में 2 2 संतरा आ गया है दोस्तों, ठीक है। क्लियर। चलिए अब देखिए एक बॉक्स में 8 बॉल है, यानी बॉल गेंद जिसको कहते हैं। एक बॉक्स में 2, दूसरे बॉक्स में 2, दूसरे बॉक्स तीसरे बॉक्स में 2, चौथे बॉक्स में 2, 4 से इसमें भाग लगा दिया गया है 8 में, तो 2 आया। कैसे आया, तो 4 यहाँ रखिए ऐसे, और यहाँ 8 रखिए, 4 से 8 में भाग लगा तो 4 दूना 2 यहाँ लिखिए, यहाँ 8 लिख करके घटा दीजिए, कटकुट आंसर क्लियर हो गया। यहाँ 8 है, इसको 8 समझिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भाग सीखते हैं। भाग बार बार घटाकर, देखिए 6 को 3 से भागा दें, हम लोग 6 को 3 से भागा दे रहे हैं। देखिए प्रत्येक में 2 है, 2 है, 2 है। देखिए माना कि हमारे पास 6 नारंगी है, इन्हें 3 बच्चियों के बीच बराबर बराबर बांटना है। तो पहला चरण क्या है, प्रत्येक को एक एक नारंगी देते हैं, ठीक है। 3 नारंगी बंट जाती है, 6 में से 3 घट गया तो क्या 3 बची रहती है। फिर दूसरा चरण, प्रत्येक को पुनः एक एक नारंगी देते हैं, 3 नारंगी बंट जाती है, तो 3 - 3 0 आ गया, 0, अर्थात कुछ नहीं बची रहती। इस प्रकार 2 बार घटाने पर सभी नारंगियां बंट जाती है, इसलिए 3 से 6 में भाग लगाया गया तो 2, यानी कि 2 नारंगी सबको मिला। देखिए 3 से 6 के भाग लगाया गया तो बराबर 2, आंसर को 6 भागा 3 बराबर 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला स्टेप हो गया, यहाँ दूसरा स्टेप हो गया। इस प्रकार 12 को 4 से भागा दें, ठीक है, तो 4 से घटाने पर 8 आ गया, पहला स्टेप। यहाँ देखिए दूसरा स्टेप में फिर 4 से घटाएं, ठीक है, तो कितना बच गया 4 बच गया, दूसरा स्टेप यहाँ, ठीक है। यहाँ 4 में फिर तीसरा स्टेप में 4 से 4 घटाएं तो कितना आ गया, तीसरा स्टेप में। 12 में से 4 को 3 बार घटा सकते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं बचता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि भाग किस प्रकार देते हैं। एक तरीका ये है, 4 से डायरेक्ट 12 में भाग लगा दीजिए ऐसे लिख करके, फिर 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 तिया 12, यहाँ 3 आ गया, 12 लिख करके घटा दीजिए, कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल आसान है। 2 में से 2 घटेगा तो जी क्या आ जाएगा, कटकुट आ जाएगा। इस प्रकार से 1 में से घटेगा तो क्या आ जाएगा, कटकुट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को अब हम लोग समझते हैं। बार बार घटाकर भागा दें, तो क्या आएगा, 5 से भागा पड़ा 15 में तो 3 आंसर आया। उसी प्रकार 5 से घटाएं तो कितना कितना बार स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। पहला स्टेप में 10 बचता है, दूसरा स्टेप में 5 बचता है, तीसरा स्टेप में 0 बचता है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से 12 को भी इस पर आपको स्टेप बाय स्टेप घटाना है। तो 12 में से पहला स्टेप में घटाने पर क्या, यहाँ 12 लिखिएगा, ठीक है, यहाँ -4 लिखिएगा, यहाँ बराबर क्या आ जाएगा 8 लिखिएगा। अब पहला स्टेप में क्या आ गया, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आप दूसरा स्टेप कर लीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या आ जाएगा, दूसरा स्टेप में यहाँ पर जब 8 लिखिएगा और फिर 4 घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा आपको 4। ये हो गया दूसरा स्टेप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो कि आप समझ चुके हैं। तीसरा स्टेप में यहाँ 4 रहेगा, फिर -4 रहेगा, क्योंकि 4 से भागा दिया जा रहा है घटा घटा करके, ठीक है, तो 0 आंसर आ जाता है। ये हो गया तीसरा स्टेप आपका, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपको हर बार में कितना 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 मिलेगा, तो यानी एक बॉक्स में 3,
यानी 3 बार में भागा लगा, 4 तिया 12। तो इस प्रकार से आपको ये होमवर्क मिल लीजिए दोस्तों। अब आप बनाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं सभी को वीडियो को रोक करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। खाली स्थानों को भरना है, जितना भी खाली स्थान है इसको भरना है। इसमें 8 है, ठीक है, इसमें 8 है। तो इसमें 8 से 4 से भागा लगाया है तो कितना आएगा, हर एक बॉक्स में कितना आया, 2 आया है। 4 से भागा लगाने पर इस प्रकार से यहाँ 4 लिखिए और यहाँ 8 लिखिए। 8 पर कितना आएगा, 4 दूना, यहाँ आ गया 8, यानी हर खाने में 2-2 है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ 6 है तो 2 से 6 में भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा, 3 है ना। 3 एक खाने में 3 पेंसिल आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट को कर समझेंगे। 2 चौक 8 डायरेक्ट करते हैं अब हम लोग, है ना। 2 पचे 10, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से भाग गुना के व्युत्क्रम के रूप में देखते हैं, यानी उल्टा। 3 दूना 6 होता है और 3 दूना यहाँ देखिए इसमें कीजिएगा तो 3 दूना 6, इधर भागा लगाइएगा तो बराबर में आंसर आ जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यानी उल्टा सीधे। 2 तिया 6 यहाँ क्लियर। 4 तिया 12, यहाँ देखिए 4 तिया 12 इधर आ गया, इसको भागा लगाइएगा तो 3 आ गया आंसर। इसी प्रकार से 4 तिया 3 चौक। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में वही 5 चौका 20 हो गया। 5 में 4 से भागा लगा दिए, 5 से 20 में भागा लगाएं तो आंसर आ जाएगा 4, यानी इसका सीधे उल्टा ऐसे भी कर सकते हैं। 5 चौका 20 टोटल बराबर हो गया, यानी बार 0 हो जाता है, जिससे 4 पचे 20, देखिए 4 पचे 20 आंसर आ जाएगा। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, जो भी है आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट भाग सारणी को हम लोग देखते हैं। 1 में 1 से भाग लगाइएगा तो आंसर 1, 1 में 2 से भागा लगाइएगा तो 2। इसी प्रकार से हर स्टेप में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा। 1 में 10 से 2 10 ही आएगा। इसी प्रकार से 2 में 2 से भागा लगाइएगा तो आंसर आएगा 1। 2 में से 4 से लगाइएगा तो 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4 आया। 2 तिया 6 आया। इस एक तरह से इसको गुना भी आप पढ़ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। चलिए भाग भी क्या है, गुना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझिए इस चीज को। 2 पचे देखिए 10 होता है, 2 छक्का 12 होता है। इसी प्रकार से आप सब हर स्टेप को समझ सकते हैं। 2 सते 14, 2 अठे 16, है ना, 2 नमा 18, 2 दहे के 20। इसी प्रकार से 3 का है। चलिए अब इसको आप पूरा अच्छा से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या रोक के देख लीजिए, आसानी से समझ सकते हैं। 10 तक का दिया गया है, इसमें आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप को अब हम लोग समझते हैं। इसको अब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमको विश्वास है आप अच्छे समझदार हैं। लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। और हम तो अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना करके देते ही रहेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं गिनती की संख्या को 0 से 0 में भाग देना। 3 पचे 15, 3 पचे 15 तथा 5 में 5 से देखिए 5 तिया 15, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर रहा है 0, है ना, 0 से 5 में भागा तो आंसर क्या आएगा 0। 5 से 0 में भागा आंसर क्या जाएगा 0, सीधी सी बात है। 0 से कुछ भी लगाइएगा भागा, या चाहे कोई संख्या को 0 से भाग लगाइए या 0 से कोई संख्या में भाग लगाइए, आंसर आएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, 1 से 0 में भाग लगाएं 0, 2 से 0 में 0, 3 से 0 में 0, है ना, 6 से 0 में 0, 7 से 0 में 0, 8 से 0 में 0, कोई दिक्कत नहीं। खाली स्थानों को भरें, इसी प्रकार से आपको भर लेना है, आंसर आ जाएगा 0, 0, डायरेक्ट कीजिए 0, एकदम बेहिचक 0 आंसर आ जाएगा। 4 अठे यहाँ आ जाएगा 32, 0 आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7 पचे 35, 5 बार में पूरा पूरा कट जाता है।
9 पच्चे 45, इस प्रकार से। ठीक है, आप चलिए इतना को आप होमवर्क में लीजिए, छोटा जो नीचे हम लोग छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पेज को खाली स्थानों को भरना है। तो 2 पचे 10, यहाँ 5 आ जाएगा, 5 चौका 20 आ जाएगा, 10 सते 70 आ जाएगा, 9 अट्ठी 72 आ जाएगा, 6 चक 24 आ जाएगा, 2 दह के 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको भी आप लोग होमवर्क में लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोक करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। रोकिए और करिए, नहीं कीजिएगा दोस्तों तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल आसान है, करिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको भी, नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए अब हम लोग जांच पत्र के बारे में जानते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान है। 7 तिया 21, 7 पचे 35, 7 छक 42, इस प्रकार से 6 तिया 18, 4 चक 16, 5 तिया 15। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको भी आप, चलिए देखिए, हम जान चुके हैं कि 12 भागा 4, यानी 4 से 12 में भागा लगाएंगे तो आंसर 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, 4 से भागा लगाएं 12 में तो 4 तिया 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम भाग का दीर्घ रूप कहते हैं। यहाँ भाजक 4 है। ठीक है, 12 भाज्य है और 3 भागफल या भजनफल, भागफल या भजनफल। ठीक है, अब देखिए भाजक जो आप देख रहे थे 4, जिससे भागा लगा गया 12 में, यानी ये भाज हो गया, और भागफल जो आंसर आपका आया कितना बार कटा वो हो गया भागफल। ठीक है, ये हो गया आपका लघु रूप, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब क्या है, बारी बारी से देखिए, ये यानी छोटा रूप है, और ये दीर्घ रूप है। यानी देखिए 4 से भागा लगाए हैं, इसमें 8 में, यहाँ 8 है, कितना बार कटा है, 2 बार कटा है। ठीक है, इसी प्रकार सभी में आपको मिलेगा। भाज देखिए, इसमें क्या है, भाज यहाँ 15 है, भाजक 5 से भागा लगा था, और भागफल जो आंसर आया आपका 3 है। ये भजन फल भी इसको कहते हैं। इस प्रकार से इसका क्रिया विधि है दोस्तों। भाजक के पहाड़े को तब तक पढ़ें जब तक कि भाज न आ जाए, जैसे कि 5 तिये 15, यही 3 भागफल होता है। क्लियर, बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। ठीक है, तो चलिए खाली स्थानों को दोस्तों अब हम लोग भरते हैं। भाज, देखिए इसका भाज, तो भाज कौन है, भाज कौन है दोस्तों, अभी आप हम लोग ऊपर देखें ना कि भाज कौन है। भाज यहाँ पर मान के चलिए इसका उदाहरण में 15। ठीक है ना, भाज हो गया 15, भाजक हो गया 5, अब भागफल हो गया 3। तो इसी प्रकार से भाज इसका कौन हो जाएगा, 72। देखिए 72 हो गया। ठीक है, अब भाजक कौन है, 9, भाजक 9 हो गया, भागफल कौन हो गया, 8 हो गया। इस प्रकार से सभी को हम लोग बारी बारी से बना लेंगे। भाज कौन हो गया, 15। ठीक है, देखिए 15, भाजक कौन है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं, और भागफल कौन आ गया, 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से आप ये दोनों को होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा आसान, जान दे। ठीक है दोस्तों, चलिए खाली स्थानों को भरें। देखिए 4 है भाजक, 5 है भागफल, 20 है भाज्य। ठीक है ना, तो भाजक देखिए आपका यहाँ क्लियर हो गया 4, भागफल आपका देखिए 5, भाज हो गया 20, जैसा कि अभी हमने बोला। ठीक है, इसी प्रकार से 5 हो गया आपका भाजक, 5 हो गया आपका भाजक, भागफल हो गया 6 आपका, भाज हो गया 30। इस प्रकार से आपको पूरा भरना है। ठीक है, इसको आप होमवर्क में लीजिए। अब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके पॉज करके लीजिए, सेम टू सेम वही चीज़ मिलेगा, सीखने को मौका मिलेगा, प्रैक्टिस
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, खाली स्थानों को भरे। देखिए 7 × 5, देखिए 7 का भागा लगाए 5 बार, 7 × 5 = 35, पूरे पूरे कट गया। 8×9 = 72, ठीक है। 3×9 = 27, यहाँ 9 आ जाएगा 27। 4×4 = 16, पूरा पूरी कट जाता है। 10×5 = 50, पूरा पूरी कट जाता है। 9×5 = 35, 9×6 = 54, 9×6 = 54, पूरा पूरी कट जाता है। 2×8 = 16, पूरा पूरी कट गया। 10×7 = 70, पूरा पूरी कट गया। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए। अब बिल्कुल आसान है दोस्तों, वीडियो को रोक लीजिए या पॉज करके लीजिए। देखिए याद रखें, पूर्णतः भाग लग जाने पर भाजक गुना भागफल बराबर भाज, ठीक है। देखिए 9×5 = 45, देखिए भाजक ये हुआ आपका 9, ठीक है। भागफल हो गया 5, अब भाज हो गया 45, हो गया ना बराबर आंसर। 9×5 = 45, क्लियर। इस प्रकार से खाली स्थानों को भरेंगे। ये हो गया आपका लघु रूप यानी छोटा। 5×6 = 6×5 = 30, 5×6 = 30 आंसर। तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ हो जाएगा भाजक, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 30, हो गया न। भाजक गुना भागफल बराबर भाज, आंसर क्लियर। इसी प्रकार से आपको इस सब को बनाना है, होमवर्क में लीजिए इसको, ठीक है। लघु रूप है इसका। यहाँ क्या आ जाएगा 35, क्या आ जाएगा दोस्तों 35, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 5, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिएगा आप। चलिए इसको भी आप होमवर्क में बनाइए, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब खाली स्थानों को भरे दोस्तों। तो 5×6 = 30, आंसर आ गया ना, भागफल 6। 8×6 = 48, आंसर आ जाएगा यहाँ 6, ठीक है। 10×9 = 90, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9, कोई दिक्कत नहीं। 3×8 = 24, यहाँ आंसर आ जाएगा भागफल 8, ठीक है। इसको होमवर्क में लीजिए, अब आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेष के साथ भाग देना है, ठीक है। अब क्या है, कितना है, 3 3 6, 4 10, 4 14 है ना, 4 4 8 6 14 है। तो 3 3 6 3 9 3 12। अब देखिए यहाँ 14 गोलियों को 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। प्रत्येक को एक एक गोली देने पर 4 गोलियां बट जाती है, ठीक है, बट गई। फिर पुनः एक एक गोली देने पर 4 गोलियां बट जाती है, फिर बट गया, एक एक दिया तो बट गया। फिर पुनः एक एक गोली देने पर 4 गोलियां बट जाती है, बच गया। फिर आगे देखिए, अब हमारे पास 2 गोलियां बची हैं, देखिए 2 बची है ना, अब बच जाती है, जबकि बच्चों की संख्या 4 है। देखिए बच्चों की 1 2 3 4 है ना, 4 है। अब हम सभी बच्चों को एक एक गोली नहीं बांट सकते, इससे बचे हुए को हम शेष कहते हैं। जो बच गया आपका 2, इसको शेष कहते हैं। भाजक 4 है, 14 में भाज लगाया गया है, तो 4 तिया 12, भागफल आया है 3, बाकी इसको घटाने के बाद 4 तिया 12 आया, 12 में 14 में से 2 घटेगा, 12 में घटेगा तो 2 शेष बचेगा। देखिए 4 तिया 12 क्लियर हो गया, जैसा कि आपको बताया गया था, भाजक गुना भागफल, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्रिया को आप कीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा, ठीक है। इसको आसानी से समझ करके देख सकते हैं। याद रखें, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, आंसर आपका मिल जाएगा। 4 तिया 12 2 14, इधर भी बराबर इधर भी बराबर, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कर सकते हैं। 21 को 5 से भागा दें, 21 को 5 से भागा, तब 5 चौका 20 हो गया, यहाँ पे इसका बच गया शेष 1, भागफल कितना आ गया 4, शेष आ गया 1। इसी प्रकार क्रिया विधि इसका टोटल आप यहाँ से यहाँ तक समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है, पढ़ करके समझिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू।
चलिए नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं। 47 को 9 से भागा देना है। 9 से 47 को भागा देना है तो 9 पचे 45 आ गया, बाकी बच गया शेष 2, भागफल 5 शेष 2। इसी का क्रिया विधि यहाँ पे आपको इधर दिया हुआ है। आप बारी बारी ऐसे समझ सकते हैं कि 9 के पहाड़े को पढ़ते हैं। पहाड़े में 9 पचे 45 तथा 9 छके 54 होता है। यही 5 भागफल होता है। 47 में महीना माइनस 45 घटाने पर 2 शेष बचता है। 54 ज़्यादा आ गया इसलिए 54 को नहीं लगाया गया। 5 यानी जितना कम रहेगा तभी तो घटाएंगे, या नहीं तो सेम टू सेम बराबर रहेगा तभी घटेगा। इस प्रकार से इसको आप बनाइए दोस्तों, होमवर्क में इसको लीजिए। बिल्कुल आसान है, सेम टू सेम आप करिएगा तभी होगा दोस्तों। देखिए भागफल को भाज्य के ऊपर या दाईं ओर लिखना प्रचलन में है, यानी दाईं ओर लिखना। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 57 को 8 से भाग दे तथा भागफल और शेष लिखें। तो 8 से 8 सत्ते, देखिए 8 सत्ते 56, 7 में से 6 घटेगा तो 1, बाकी 5 का काट खत्म हो गया, तब भागफल आ गया 7, शेष बच गया 1। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। खाली स्थानों को भरें दोस्तों, सेम टू सेम या तो ऊपर लिखिए या नीचे यहाँ बलग में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 7 चौक 28 हो जाता है, ज़्यादा हो गया तो 7 तिया यहाँ 3 लिखिए, 7 तिया 21। 21 में 5 में से 4 1 घटेगा तो 4 आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। यही 3 को आप यहाँ भी लिख सकते हैं, बाकी 2 में से 2 घटेगा तो कट कुट यानी 0। उसी प्रकार से इसको 8 से 35 पे भाग लगा रहे हैं तो 8 चौक 32 आ गया, 5 में से 2 घटा तो 3 आ गया, यानी भागफल हो गया 4 और शेष बच गया 3। इस प्रकार से आप चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए दोस्तों और इसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। भाग दें, खाली स्थानों को भरें। 32 या 7 में 32 से भाग देना है तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, तो क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 4। यहाँ भागफल आ जाएगा 4, 7 चौक 28 है तो 28 4 32 और 4 हो जाएगा शेषफल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं। इसको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। इसको आप आराम से होमवर्क लीजिए। 7 42, 7 49, 7 49 7 अठी 56 63, तो 7 अठी 56, 56 यहाँ लिख करके इसको घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। 1 में से 6 नहीं घटेगा तो इसको मिलेगा 1 बलग में, तो 11 में से 6 घटेगा तो यह जाएगा 5। कितना जाएगा शेष 5, बाकी 1 कटकुट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। यहाँ भागफल हो जाएगा 8। इस प्रकार से आपको बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। भाग से संबंध दैनिक जीवन की समस्याएं। 5 बच्चे में 30 टॉफियों को बांटने पर, देखिए 30 में 5 से 30 में भाग लगा दिया तो 6, आंसर क्लियर हो गया। 6 पचे 30, 4 पेड़ से बराबर बराबर सेब तोड़े जाते हैं, कुल 24 सेब हैं, तो 24 में कितना से भागा लगाएगा दोस्तों, 4 से, तो 6 चौक 24 6। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से कर सकते हैं। इसको चलिए होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, पढ़िए और बनाइए, पढ़िए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं, हमें विश्वास है। चलिए अब भिन्न के बारे में अब हम लोग समझते हैं, बिल्कुल आसान है, भिन्न को समझते हैं। ठीक है, पंकज एक सेब को अपने दोनों पुत्रों को बराबर बराबर बांट कर देना चाहते हैं। एक सेब को बराबर बराबर बांट दिया गया, देखिए 2 भाग हो गया। वे सेब को 2 बराबर भागों में काटते हैं और एक एक भाग अपने दोनों पुत्रों को देते हैं। प्रत्येक पुत्र को आधा सेब पाता है, आधा से मिला ना, एक को आधा दूसरे को आधा, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा सेब था, ठीक है ना, आधा सेब आधा सेब। आधा को हम 1/2 लिखते हैं, एक ही ये देखिए 1 सेब है तो 1/2 इसको लिखते हैं, 1/2 पढ़ते हैं, 2 आधा मिलाकर समूचा या पूरा 1 सेब बन जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक पेज कागज को 4 छात्रों में बराबर बांटा जाता है, प्रत्येक छात्र को 1/4 पेज मिलता है। 1/4 को एक यानी एक डिब्बा में 1/4 को लिखते हैं 4, ठीक है, 1/4 मिलकर 1 बन जाता है। 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार से आदि को भिन्न या भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं। जैसा कि आपने
चलिए अब नेक्स्ट पेज को देखते हैं। असमान भाग, असमान भाग, समान भाग और भिन्न। देखिए असमान भाग हो गया, ये दो असमान भाग है, दो बराबर समान भाग है, यानी बराबर दोनों तरफ का भाग बराबर है। यहाँ दोनों तरफ का भाग बराबर नहीं है। आधा 1/2 भाग छायांकित, देखिए एक छायांकित है और एक प्लेन बिल्कुल सादा है, इसमें कलर भरा गया है। देखिए असमान भाग, यहाँ 3 असमान भाग है, इसमें 3 बराबर समान भाग है। एक तो यहाँ इसमें एक छायांकित भाग है, एक में कलर किया गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको समझिए। ये क्या है? असमान भाग, 4 असमान भाग है, 4 खाने हैं, 1 2 3 4, सब असमान है। 4 समान भाग है, यानी कि 4 बराबर भागे हैं, पूरे बराबर है। 1/4 भाग छायांकित है, एक में से एक कलर किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आगे वस्तुओं के 3 असमान बंटवारा, एक में 3 है, एक में 1 है, एक में 2 है। वस्तुओं के 3 समान बंटवारा यानी बराबर बंटवारा, सभी में 2-2 है। वस्तुओं का 1/3 भाग छायांकित है, 1/3 भाग छायांकित है, मान के ये इसमें दोनों को कलर किया गया है और बाकी छायांकित है। ठीक है, तो भिन्न की समझ हमने समझा दोस्तों। 1/4 भाग छायांकित है, एक में एक बॉक्स में 4 भाग है, एक छायांकित है, एक कलर किया गया है। 1/5 भाग का 5वां भाग छायांकित है, 1/5 एक में 5 बॉक्स है जिसमें एक कलर किया गया है। ठीक है, ये देखिए 1/2 भाग छायांकित है, इसमें देखिए 3 जो भी है खाने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें 1 है, तो 1/2 भाग छायांकित है। 1/2 भाग कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले भाग में तो इस 1/3 भाग हो गया छायांकित ना दोस्तों, 1 में 3 भाग छायांकित हो गया, यहाँ गलत लिखा गया है। ठीक है, यहाँ देखिए 1/3 भाग छायांकित है, यहाँ ये जो है 2 भाग छायांकित है, यहाँ पे 1/1 में 2 भाग छायांकित है। क्लियर है, गलत कहीं कहीं लिखा हुआ रहता। कौन सा भाग छायांकित है? इसमें ये भाग छायांकित है। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? 1/1 भाग छायांकित है ना, 1/3 3 भाग इसमें हो गया, 1/3 3 है तो एक भाग छायांकित है। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, 1/1 भाग ही छायांकित इसको पढ़ेंगे, लेकिन 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 1 है ना, चौथा भाग छायांकित है। ठीक है, चौथा भाग 1 2 3 4, हर एक भाग को अलग अलग भाग कर सकते हैं। 1/1 भाग छायांकित है, जो कलर है उसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें भी कलर है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखिए 1/4 भाग छायांकित है, 4 भाग था तो 1/4 भाग लिख दिया था। इसी प्रकार से 1/3 1/4, इसमें से क्या है 1/3 यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें 1/4 कर सकते हैं, इसमें 1/2 कर सकते हैं। ठीक है, 1/3 कर सकते हैं, जो भाग रहेगा उतना टोटल लिख देना है, बस। एक भाग छायांकित है। इस प्रकार से आप इसको होमवर्क में लीजिए दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी है, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जांच पत्र को हम लोग देखते हैं। 8 चौक 32, इस प्रकार से 7 या 8 56, 10 नमा 90, इस तरह से बनाइए। 6 छक 36, कोई दिक्कत नहीं। 9 नमा 81, 3 सत्ते 21, कर सकते हैं आप आसान से। चलिए इसको आप बनाइए खुद अपने से, क्योंकि बिल्कुल आसान है, जो भी है छायांकित। चलिए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए देखिए, रिक्त स्थानों में सिक्के या नोट के मूल्य भरे। यह देखिए आपका जो है एक बॉक्स में एक चित्र बना हुआ है सिक्का का। इसमें कितना रुपये का है? इसमें है 1 रुपये का। देखिए 1 रुपये का, तो यहाँ 1 रुपया लिख देंगे, 1 रुपया का सिक्का है। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप ऐसे करके, 1 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखिए 2 रुपये का है, इसमें 2 रुपये का लिखिए। इसमें 5 रुपये का है, तो इसमें 5 रुपये का लिखिए।
सिक्का, इसमें 10 रुपये का, तो इसमें 10 रुपये का सिक्का लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसमें है 50 रुपये। देखिए यहाँ लिखा हुआ 50 रुपये का नोट है। ये क्या है ये दोस्तों? 50 रुपये का नोट है। ये है 2 रुपये का नोट, यहाँ 2 रुपया लिख दीजिए। ठीक है, ये है, आपको देखिए कितना है, इसमें क्या हल्का कम दिख रहा है, लेकिन ये 1 रुपये का नोट है, तो 1 रुपये का नोट यहाँ लिख दीजिए। एक ही देखिए, 1 रुपया लिखा हुआ, तो 1 रुपये लिख दीजिए, 1 रुपया का नोट। इसमें 20 रुपया का नोट है, तो 20 रुपया लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए, इसमें 5 रुपये का नोट है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ 5 रुपया का नोट। इसमें देखिए 10 रुपये का नोट है, तो यहाँ 10 रुपये लिख दीजिए। ठीक है, 10 रुपये का नोट है। अब देखिए खाली स्थानों को भरें, कह रहा है यहाँ कितने रुपये का नोट है, तो यहाँ 100 रुपये का नोट है, तो 100 रुपया लिख दीजिए। ठीक है, यही तो खाली स्थान भरना है। यहाँ देखिए 200 रुपये का नोट है, तो 200 रुपया लिख दीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों हमारे भाइयों बहनों, इसमें देखिए 500 रुपये का नोट है, तो यहाँ 500 रुपये लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से सीख रहे हैं, हमको विश्वास है। यहाँ देखिए 2000 का नोट है, तो यहाँ 2000 लिख दीजिए। चलिए यहाँ 2000 लिख दिए, 2000। ठीक है, ये 2000 रुपये का नोट हो गया। अब देखिए 100 पैसे बराबर होता है 1 रुपया। 5 रुपये और 20 पैसे मिलाकर 5 रुपये 20 पैसे बनते हैं, जिसे 5.20 लिखते हैं, यानी 5 रुपया 20 पैसे लिखते हैं। इस प्रकार 5.20 यानी 5.20 रुपये को 5.20 पढ़ते हैं, जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। चलिए, बिना हासिल के रुपये पैसे का जोड़, हासिल नहीं आएगा, बिल्कुल जो रहेगा सीधा सीधा लिखाएगा। 52 रुपये 25 पैसे और 14 रुपये 10 पैसे को जोड़ना। देखिए 52 रुपये यहाँ हो गया, 20 में दशमलव है 25 पैसे, 14 रुपये यहाँ हो गया, 20 में दशमलव है 10 पैसे ऐसे, तो 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आ गया, 2 और 1 3 हो गया, और दशमलव 20 में आ ही जाएगा। पैसा इधर पैसा है, इधर रुपया है, 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया हो गया, 5 रुपया 1 रुपया 6 रुपया हो गया। क्रिया विधि आप देख लिए हैं, पहले पैसे की संख्याओं को जोड़ें, जैसा कि हमने यहाँ देखा जोड़ा, उसके बाद रुपये की संख्याओं को जोड़े, जैसा कि यहाँ आपने देखा। दूसरा स्टेप में यहाँ सेम टू सेम देखिए जोड़ा हुआ है। आप इस प्रकार से स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से कर सकते हैं, कोई और भी संख्या रख करके, कोई भी और भी संख्या रुपया का रख करके। देखिए हम लोग अब जोड़ेंगे, डायरेक्ट पैसे को जोड़ रहे हैं। 5 रुपया, इसी प्रकार से 2 1 3, यानी 3 पैसे हो गए, यानी 35 पैसे टोटल हो गया। 35 पैसे ऊपर 20 पैसे नीचे, तो 5 के 5, ठीक, 3 2 5, 55 पैसे टोटल हो गया। इस प्रकार से आपको टोटल को जोड़ लेना है। देखिए 5 का 5 हो गया, यहाँ पे 2 2 4 रुपये हो गए, 4 यानी 45, हाँ, और 0 0 0 हो गया। देखिए यहाँ 45 रुपये हो गए। इसी प्रकार से आपको सभी को जोड़ लेना है। इसको आप होमवर्क में लीजिए। चलिए, आसान है, बिल्कुल आसान है, आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि पहले जोड़ का क्रिया किए हैं, उसी प्रकार से आप होमवर्क इसको ले लीजिए, बिल्कुल आसान से कर सकते हैं दोस्तों। कोई समस्या, कोई परेशानी आपको नहीं आएगा, आप कर सकते हैं। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके अच्छे से लिख लीजिए, या अपने मन से जो कोई संख्या बनता है उस संख्या के अनुसार से करिए, हो जाएगा। जहाँ देखिए कि ऊपर कुछ नहीं तो वहाँ 0 समझ लीजिएगा, ऊपर कुछ नहीं, इस अनुसार से जोड़ करके रख दीजिएगा, जो भी आएगा। चलिए ठीक, अब हासिल के साथ रुपये पैसे का जोड़ करेंगे हम लोग। हासिल के साथ देखिए यहाँ पैसे में है, 5 के 5 आ गया, 3 और 8 क्या आ जाएगा 11, और यही 1 ऊपर चला जाएगा। पैसा में बढ़ करके 100 पैसा होता है कि ऐसे ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 2 और 4 7 हो गया, 2 और 4 7 हो गया, और 1 1 2 हो गया। इसी प्रकार से सभी की देखिए, पहले जिस पैसे को जोड़ना है, जैसा कि हमने पहले ऊपर देखा, और जो हासिल आएगा बलग वाले में जोड़ देंगे। देखिए 35 + 80 1 15 हो गया है। 15 पैसे को
15 को पैसे की सीधा में नीचे लिखते हैं, जो लिखे हैं, है ना, यहाँ जो लिखे हैं। 1 रुपये को सीधा सबसे ऊपर हासिल के रूप में लिख लिए हैं, जिसे यहाँ की आप देखने लिख लिए। फिर रुपये को जोड़ दिए गया है। जो भी आप देख रहे हैं सब स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसी का हम लोग नीचे जोड़ सीखेंगे, ठीक है, क्लियर। 0 5 0 5 है, 3 और 7 10 के 0, बाकी 1 आ गया और 1 है, यानी 1 रुपया 5 पैसा हो गया यहाँ पे। इसी प्रकार से आप ये टोटल को होमवर्क में ले लीजिए। बिल्कुल दोस्तों आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। वीडियो को रोकिए, स्क्रीनशॉट देखिए, हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आसानी से करिए। वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बारी बारी से सबको लिख लीजिए, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। एक चलिए हम बनाते हैं। 5 नीचे 0 तो 5 ही हो जाएगा। 4 8 12 के 2 हो जाएगा, बलग में 1 रुपया चला गया। 6 1 7 रुपया, 8 7 15 रुपया के 5 हो गया। बाकी फिर 1 8 1 9 1 10 रुपया के 0 हो गया। बाकी 1 1 1 2 रुपया 2 2 4 रुपया, यानी 40 52, यानी 4052 रुपया 5 पैसा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा। मुद्रा के जोड़ से संबंध समस्याएं। देखिए, हसीना ने 18 रुपया 50 पैसे में एक किताब खरीदा। यहाँ देखिए, 12 रुपया में एक कलम खरीदे, 12 रुपया में कलम खरीदे, ठीक है। कुल कितना खर्च किया? इतना इतना, 0 5 8 10 के 0 1 1 2 1 3, यानी 30 रुपये 50 पैसे इन्होंने खर्च किया। बिमला ने 1.20 रुपये का बिस्कुट और 1.5 रुपये की चाय खरीदी। उसने कुल कितना खर्च किया? देखिए, 1.20 है ना, 20 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, 1.50 रुपये, 1.50, ठीक है। अब इसको टोटल को क्या करना है दोस्तों? जोड़ देना है। 0 के 0 5 2 7, फिर यहाँ पॉइंट दशमलव यानी 2, यानी 2 रुपया 70 पैसा का कितना खरीदा? उसने कुल खर्च किया 2 रुपया 70 पैसा। इसी प्रकार से चलिए, इसको आप लोग होमवर्क में ले लीजिए, आसानी से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बारी बारी से पढ़ करके अच्छे से बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों। आप इसको वीडियो को रोक लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बार बार एक ही बात बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी याद दिला देते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बिल बनाना, यानी कोई भी खर्च का बिल बनाना। चलिए देखिए, निम्नलिखित के लिए बिल बनाएं। चीनी 14 रुपया 50 पैसा, सरसों तेल 41 और नमक 5 रुपया 25 पैसा। यही सेम टू सेम देखिए, 14 रुपया 50 पैसे, और यहाँ देखिए 41 रुपये हैं, है ना, यहाँ 41 रुपये हैं। फिर देखिए नमक 5.25 रुपये है। इसको टोटल को जोड़ दीजिए, 5 का 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 1 5 5 5 10 के 0 हो गया, 1 4 1 5 1 6 रुपये, यानी 60 रुपये 75 पैसे इन्होंने कुल खर्च किए, बिल बनाए हैं टोटल। तो जो खर्च हुआ था इसका भी आप लोग सेम टू सेम उतार लीजिए। यहाँ पे 53 रुपया है तो 53 रुपया लिखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ठीक है। इस प्रकार से 53 रुपया बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है 22 रुपया 50 पैसा, तो 22 रुपया 50 पैसा लिखिए, ठीक है। देखिए 22 रुपया 50 पैसा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद 13 रुपया 75 पैसा, तो 13 रुपया 75 पैसा लिखिए, ठीक है, 13 रुपया 75 पैसा। अब इसको टोटल को जोड़ दीजिए, 5 के 5 हो गया, बिल्कुल आसान है। 7 5 12 के 2 हो गया, बिल्कुल आसान है। यहाँ 1 आ जाएगा, 3 1 4 2 6 3 9, ठीक है। इसके बाद 5 2 7 1 8, यानी 89 रुपया 25 पैसा का बिल बना। इस प्रकार से आप हर एक स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, करिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, करिए, बिल्कुल आसान है। चलिए वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब बिना रुपये से हासिल लिए घटाओ। देखिए यहाँ है 8 रुपया 50 पैसा और यहाँ है 4 रुपया 25 पैसा, इसको घटाना है। तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो
क्या करेगा, घटेगा, बलक से 1 पैसा लेगा तो यहाँ 10 रुपया हो जाए, 10 पैसा हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा तो 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 घटेगा तो यहाँ 2, अब 8 में से 4 घटा तो 4। ठीक है, उसी प्रकार से क्रिया विधि है, इसको आप समझ लीजिए वीडियो को पढ़ करके कि पैसे में पैसे को घटाना है और रुपये में रुपये को घटाना है। सेम टू सेम यहाँ ये प्रोसेस आपको मिल जाएगा क्लियर, जैसा कि हमने पीछे में बनना है। ठीक है, इसी को अब हम लोग डायरेक्ट घटाएंगे। 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको आप होमवर्क में लीजिए, ज़्यादा समय क्यों वेस्ट करें, आप समझदार हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बलग में ज़रूरत पड़ेगा तो बलग में मदद लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट रुपये से हासिल लेकर घटाव करना है। सेम टू सेम वही प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें संख्या बड़ा रहेगा। 0 का 0 से घट गया, 1 में से 8 नहीं घटेगा तो बलक से लिया तो 11 हो गया, 11 में से 8 गया तो 3 हो गया, यहाँ बच गया 4, 4 में से 6 नहीं घटेगा तो ये बलक से ले लिया तो हो गया 14, 14 में 6 घटेगा यहाँ 8। कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रोसेस को आप अच्छे से पढ़िए, आसानी से सीख जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, पूरा विधि को आप समझ लीजिएगा। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए, बिल्कुल आसानी से समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे में पैसे को घटाना है और रुपये में रुपये को घटाना है। ठीक है, बलग में जो बचे नहीं घटेगा तो बलग में मदद लेंगे, हो जाएगा काम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट को हटाइए। 0 में से 5 घटेगा, नहीं बलग से 1 ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, ये बच गया 4, 4 में 7 घटेगा, नहीं घटेगा, बलग से 1 ले लिया तो ये हो जाएगा 14, 14 में 7 घटेगा तो 7। अब ये बच गया था 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी 2 रुपया 75 पैसा होता है यहाँ पे। इसी प्रकार से सबको आपको बनाना है दोस्तों, बनाइएगा तभी तो प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका प्रैक्टिस मजबूत होगा। बिल्कुल आसान है, करिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हो जाएगा, बिल्कुल आसान से हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग स्टेप को देखते हैं, मुद्रा के घटाव से संबंध समस्याएं। जैसे राम के पास 20 रुपये है, 20 रुपया लिखा गया, 12 रुपये 50 रुपये में एक कलम खरीदा, ठीक है उसने। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करना, घटाव है तो 0 में से 0 घटेगा। ठीक है, 5, 0 में से 5 घटेगा, नहीं तो बलक से ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 9, 9 में से 2 घटेगा तो 7 आ गया, बाकी यहाँ बचा 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, यानी 7 रुपये 50 पैसा शेष उनके पास बचा, किसके पास, राम के पास बचा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप को आप खुद कर सकते हैं, जैसे रेखा के पास 40 रुपये तो यहाँ 40 लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद श्वेता को रेखा ने 15 रुपया दे दिया तो यहाँ 15 दे दीजिएगा। उसके बाद इसको क्या करिएगा, कितने तक बाद बचेगा, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, बाकी यहाँ बचा 3, 3 में से 1 घटेगा तो 2, यानी 25 रुपया बचा। इस प्रकार से आप नेक्स्ट को बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट को बना लीजिएगा दोस्तों, ये होमवर्क है आपका, वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा का गुना देखना है। एक कलम 6 रुपया में मिलती है, ऐसी 5 कलम की कीमत क्या होगी दोस्तों, तो 5 कलम की कीमत 6 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 6 रुपया प्लस 6 रुपया, यानी कि गुना को हम लोग जोड़ भी करते हैं तो 6 रुपया गुने 5 यानी 30 रुपया में मिलती है। इसको बार बार कर सकते हैं, गुना करके खाली स्थानों को भरना है। तो 4 तिया 12 रुपये, 3 चौक 12 रुपये, 6 तिया 18 रुपये, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 10 चौक 40 पैसे, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौक 20 रुपये, ठीक है। 3 अट्ठे 24 रुपये। चलिए इतना का आप होमवर्क बनाइए, अब आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 रुपये 10 पैसे को 6 से गुना करना है। देखिए 12 रुपये 10 पैसे को जो है डायरेक्ट हो जाएगा, 0 में 4 से गुना 0, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4 हो गया 48 रुपया 40 पैसा हो गया। 12 रुपये 10 पैसे को गुना 4 से करना है तो 4 में 0 से गुना करें तो 0, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4। इस प्रकार से आप विधि को देख सकते हैं। और देखिए पैसे में 4 से गुना करें, फिर रुपये में 4 से गुना करें, हो जाएगा आसानी से। गुना करें डायरेक्ट, 3 में 0 से गुना करें तो क्या आ जाएगा 0, 3 दूना 6 और 8 तिया 24, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। मुद्रा का भाग हम लोग देखते हैं दोस्तों। मुद्रा का भाग देखिए, रूपा ने 4 कलम 20 रुपये में खरीदी है, तो 1 कलम की कीमत क्या होगी, तो 20 रुपये में 4 से भागा दें। देखिए
4 पचे 20, कोई दिक्कत नहीं, यानी 5। क्या एक कलम की कीमत दोस्तों 5 रुपया हो गया है, ठीक है ना। यही 5 रुपया एक कलम की कीमत होगी। रुपये या पैसे का भाग सामान्यतः संख्याओं के भाग में समान ही होता है। देखिए अब 6 दूना 12 रुपया है ना, यानी 2 से 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 5 6 यानी 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ 9 सते, यहाँ 9, यहाँ 7 9 63, 8 पचे 5 8 40, ठीक है। इसी प्रकार से आप पूरे को भाग लगा करके देख सकते हैं। पहले भी हम लोग भाग का वीडियो देख चुके हैं, सेम टू सेम आप उसको अभी आप देख लीजिए या इसको डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। 3 से 21 में भाग लगाइएगा तो 7 आएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं हर सूरत में, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाइए। जैसा कि नीचे देखिए 5 दूना 10 है, तो यहाँ 4 पचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यहाँ 20 पूरे पूरी कट जाएगा, पूरे पूरी कट जाएगा, 20 लिख दीजिए, यहाँ पे कट जाएगा। 5 25, यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 25 रहेगा, 25 रहेगा, पूरे इसको घटा दीजिए, कट जाएगा पूरे पूरी। इस प्रकार से चलिए इसको भी बनाइए आप। बिल्कुल आसान है दोस्तों, नहीं कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। मुद्रा के गुना और भाग से संबंध समस्याएं को अब देखते हैं हम लोग। सेम टू सेम रमेश के पास 10 रुपये के 4 नोट है, तो 10 रुपये के 4 नोट है ना। तो रमेश के पास में कितने हो गए, तो 10 चौक 40, कोई दिक्कत नहीं। भूपेश के पास 20 रुपये है, तो 20 गुना क्या 20 गुने 4 सिक्के हैं, 20 गुना 4, तो 4 हो गया, 20 चौक 80 रुपया। कितना आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल 80। आसानी है, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए होमवर्क में इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क में लीजिए। चलिए अब हम लोग जांच पत्र को देखते हैं, बिल्कुल आसान है। 1 रुपया बराबर 100 पैसा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ जोड़ना है 5 रुपया 7 रुपया को, तो क्या 7 5 12 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 70 पैसे 50 पैसे में घटाना है, 70 पैसे में 50 पैसे घटाना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 पैसे यहाँ पर घटा करके लिखिए, हो जाएगा। चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ घटा दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ घटा दीजिए, और इसको पढ़ के बना लीजिए। एक आइसक्रीम 8 रुपये में मिलती है, तो 5 आइसक्रीम कितने में मिलेगा, तो 8 गुना 5 कर दीजिए, 8 गुना 5, तो 8 पचे 40 रुपये में। इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलिए दोस्तों, यह धमाकेदार वीडियो था। आपको और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। फ्रेंड्स में आप सभी का दिल से स्वागत रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो हम अच्छे लेकर के आएंगे। थोड़ा सा हम कोऑपरेट कीजिए और सहयोग कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकन का घंटा और दबा दीजिए कि ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।